हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का विशेष महत्व माना गया है। यह श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे नारियली पूर्णिमा भी कहते हैं। रक्षाबंधन अथवा राखी का त्यौहार भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधे रखता है। इस दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है और उसके जीवन की मंगल कामना करती है। भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है। वह रक्षाबंधन के दिन घर के प्रमुख द्वारों के दोनों ओर श्रवण कुमार के चित्र बनाकर खीर से पूजा करते हैं। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन प्रातःकाल स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं और उसके बाद रोली, मोली, कुमकुम, चावल और दीपक रखकर थाल सजाते हैं। इससे थाल में राखियाँ, नारियल, मिठाई रखकर बहन अपने भाई को तिलक लगाकर राखी बांधती है। भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है और उपहार देता है। रक्षाबंधन के दिन बहन व्रत रखती है और रक्षाबंधन की कहानी सुनती है। जानते हैं रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे कुछ मान्यताएं प्रचलित हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे। पहली मान्यता के अनुसार राजा बलि, जो कि भक्त प्रहलाद के प्रपुत्र थे, उनके साथ ही वे भगवान विष्णु व भगवान महादेव के भी भक्त थे, जिससे उन्होंने बहुत सी सिद्धियां प्राप्त की हुई थी। उन्होंने 101 यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण कर लिया था। इसलिए देवताओं को चिंता होने लगी कि यदि यह अनुष्ठान पूर्ण हो जाएगा तो उसके बाद अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि इससे स्वर्ग व अमृत दोनों ही असुरों के अधीन चला जाएगा। फिर सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर उनसे प्रार्थना की व उनसे मदद मांगी। भगवान विष्णु देवताओं की मदद करने के लिए एक ब्राह्मण का वेश कर पृथ्वी पर राजा बलि के पास गए। वह उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और पूरे आकाश को नाप लिया। इस प्रकार राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं और उन्होंने तीसरे पग के लिए अपना सिर आगे कर दिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की, अब तो मेरा सब कुछ ही चला गया है प्रभु, आप मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे साथ पाताल लोक में चलकर रहे। भगवान ने भक्त की बात मान ली और बैकुंठ छोड़कर पाताल लोक चले गए। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गई। फिर माता लक्ष्मी महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी अपने लक्ष्मी रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान है, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। इस प्रकार बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। वह दिन पूर्णिमा का दिन था और उसी दिन से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई थी। और फिर वहाँ से जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल लोक में निवास करने के लिए आएंगे। यह 4 महीने चतुर्मास के रूप में जाना जाता है, जो कि देवशनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक होता है। इसी के साथ रक्षाबंधन की दूसरी मान्यता भी प्रचलित है। इसके अनुसार राखी से जुड़ी एक सुंदर घटना का उल्लेख महाभारत में मिलता है। सुंदर इसलिए है क्योंकि यह घटना दर्शाती है कि भाई बहन के स्नेह के लिए उनका सगा होना जरूरी नहीं है। कथा यह है कि जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। जब सुदर्शन चक्र लौटकर श्री कृष्ण की उंगली पर आया तो उनकी थोड़ी उंगली कट गई और रक्त बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी आगे आई और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। इसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी के चीर की लाज रखी। कहते हैं जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कलाई में साड़ी का पल्लू बांधा था, वह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था और ऐसा कहा जाता है कि उसी दिन से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।